एक गांव में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी शादी रानी नाम की एक सुंदर लड़की से हुई थी। रानी बहुत मेहनती और दयालु थी, लेकिन उसकी एक परेशानी थी, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। रमेश और रानी दोनों ही बहुत दुखी थे और उन्होंने कई इलाज करवाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन रमेश जंगल में घूम रहा था जब उसने एक पुराना जादुई कुआं देखा। कुआं के पास एक पत्थर था जिस पर लिखा था, जो कोई इस कुआं में अपना सबसे अनमोल चीज डालेगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। रमेश ने सोचा कि शायद यह रानी के लिए बच्चा पैदा करने का मौका है। वो घर गया और अपनी सबसे अनमोल चीज, अपनी सोने की अंगूठी लेकर कुआं पर गया। उसने अंगूठी कुआं में डाली और दिल ही दिल में दुआ की। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई। रमेश और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने होने वाले बच्चे का इंतजार करना शुरू कर दिया। महीनों बाद रानी ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। रमेश और रानी बहुत खुश थे और उन्होंने अपने बेटे का नाम अमर रखा। कुछ साल बाद रमेश एक दिन खेत में काम कर रहा था जब उसने एक अजीब बात देखी। उसने देखा कि अमर जादुई कुआं के पास खेल रहा है और एक पारी उससे बात कर रही है। रमेश परेशान हो गया और वो अमर के पास गया। उसने पारी से पूछा कि वो क्या कर रही है। पारी ने मुझे बताया कि वो अमर की पारी दोस्त है और वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। रमेश को पता चला कि जादुई कुआं सच में जादुई था और उसकी मुराद पूरी हो गई थी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि जब अमर बड़ा हुआ तो वो एक लालची और घमंडी इंसान बन गया। उसने अपनी पारी दोस्त की बात सुननी बैंड कर दी और सिर्फ पैसे और तकात चाहता था। एक दिन अमर जादुई कुआं पर गया और उसने परी से कहा कि वो उसे सबसे शक्तिशाली इंसान बना दे। पारी ने अमर की बात सुनी और उसे कहा, तुम्हारी मुराद पूरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद तुम अपना सबसे प्यारा इंसान खो दोगे। अमर ने परेशानी किए बिना हान कर दी। पारी ने अपना जादू चलाया और अमर दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया। लेकिन कुछ ही दिनों में अमर ने अपना सब कुछ खो दिया, उसका परिवार, उसके दोस्त और उसका प्यार। वो अकेला और उदास रह गया। अमर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जादुई कुआं पर वापस गया। उसने पारी से माफी मांगी और उससे अपना सब कुछ वापस चाहा। पारी ने अमर की बात सुनी और उसे कहा, तुम अपनी गलती से सीख चुके हो और इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। अब तुम अपना जीवन सही तरीके से जी सकते हो। अमर ने पारी का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने गांव में आ गया। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपना जीवन अच्छे काम में बिताने लगा। कहानी का शिक्षा, लालच कभी भी